हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर 2020 से करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया क्वींस काउंसिल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैरिस्टर। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। ब्रिटेन और कुछ राष्ट्रमंडल देशों में क्वींस काउंसिल एक ऐसा बैरिस्टर या अधिवक्ता होता है जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है। अब ये समाचारों में क्यों रहा, इसके बारे में जानिए। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के तरफ से पाकिस्तान की अदालत में जिस तरह करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त करने के संबंध में भारत ने पाकिस्तान को एक नया सुझाव दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया। भारत ने अपील की थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक भारतीय वकील तथा क्विज काउंसिल को नियुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्गरेट एटवुड को 2020 में डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शांति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। यह कविता, कथा, गैर कल्पना, निबंध तथा हास्य पुस्तकों के रचनात्मक लेखिका को दिया जाता है तथा उनके बेस्टसेलिंग 1985 के उपन्यास द हैंड्समेड्स टेल, एक डायस्टोपियन भविष्य में उनकी भी प्रशंसाओं को पहचान को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पेश 2020 का श्रम संहिता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मजदूरी पर संहिता नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 3 श्रम संहिताएं पेश की। तीनों विधेयक श्रम कानूनों को सरलीकरण और इनके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेंगे और देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में 50 करोड़ कामगारों के लिए श्रम कल्याण की व्यवस्था का उपाय सुनिश्चित करेंगे। अब दोस्तों, ये जितने भी श्रम संहिता है उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पर पहला है, देखिए, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्य दशाओं से संबंधित संहिता विधेयक संहिता। यहाँ पर देखिए इसके बारे में, इसे भी 2020 में दोस्तों शामिल किया गया है। और इसका देखिए जैसे दूसरा औद्योगिक संबंध संहिता भी 2020 में लागू किया है। और दोस्तों यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा संहिता को भी 2020 में लागू किया है। इन विधेयकों को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वेतन संबंधी संहिता को संबंध के द्वारा अगस्त 2019 में संसद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और अब कानून बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी वैभव शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र से संबंधित है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों द्वारा एक पहल है जो कि दुनिया भर में फैली हुई और भारत के शैक्षणिक संगठनों में काम कर रही है। अब ये दोस्तों चर्चाओं के प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यहाँ पर इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन और डाटा विज्ञान तथा एरोस्पेस प्रौद्योगिकी भी शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का विषय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस 19 सितंबर को मनाया गया है। 19 सितंबर को दोस्तों यह मनाया गया
क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। इस वर्ष 19 सितंबर को मनाया गया। यह दिवस लोगों को समुद्र तटों को साफ करने, कचरा को हटाने आदि के लिए प्रोत्साहित करता है तथा इसकी शुरुआत पहले बार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया था, तो 1986 में मनाया गया था। और दोस्तों इस वर्ष इसका विषय है अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन है। और दोस्तों भारत के सापेक्ष में इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए। भारत ने देश के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन ब्लू फ्लैग के लिए अनुशंसित किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय MCA ने स्पाइस प्लस, जिसे स्पाइस प्लस के रूप में जाना जाता है, नामक एक वेब पोर्टल को भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पहल पर एक हिस्से के रूप में विकसित किया है। अब दोस्तों इसका बारे में कुछ और डिटेल से फैक्टर्स जानिए। स्पाइस प्लस वित्त मंत्रालय एक राज्य सरकार, महाराष्ट्र और विभिन्न बैंकों के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और राजस्व विभाग के 10 सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए भारत के व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं, समय तथा लागत की बचत को देखते हुए यह पोर्टल विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुरुआत की है। यह राज्य की महिलाओं समूहों के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। यह दोस्तों जो गुजरात के जो महिला स्व सहायता समूह है इनको भी ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। 50,000 संयुक्त देयता तथा अर्जन समूह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बनाए जाएंगे और प्रत्येक समूह को 10 महिला सदस्य होगी। इन महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क का भी माफ का निर्णय लिया गया है। स्टाम्प शुल्क भी दोस्तों यहाँ पर है, उसको भी यहाँ पर माफ करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के क्षेत्र में हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू कुश पर्वत के हिमालय क्षेत्र में 75% खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसरो द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय के हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र के हिमालय में 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक अध्ययन में पाया गया है कि ग्लेशियरों को पीछे हटने से अब इस क्षेत्र के सतही जल और तथा भूजल उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है और हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र के निम्नलिखित भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान आदि दोस्तों 8 देश आते हैं। जो हिंदू कुश पर्वत है ये 8 देशों में फैला है, जिसका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान आदि 8 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संशोधित सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया आदेश 2017 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया के लिए आदेश 2017 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2020 में किए गए संशोधन ऐसे देश जो किसी वस्तु के लिए भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन देशों की इकाइयों जैसे नोडल मंत्रालय विभाग से संबंधित सभी वस्तुओं को भारत सरकारी खरीद के में भाग लेने का अनुमति भी नहीं देगा। सभी प्रशासनिक विभाग जिनकी खरीद 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, वे अगले 5 वर्षों के लिए अपने खरीद अनुमानों को वेबसाइट पर
अधिसूचित करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्र तट हाल ही में समाचार में देखे गए ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबर प्रमाणन के तहत 8 समुद्री तटों का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवला बीच, गोवा। 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 तटों के लिए ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिया गया। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। केवला बीच, गोवा 8 समुद्री तटों में शामिल नहीं है। समुद्री तटों में शामिल कुछ और है, जैसे गुजरात के शिवराजपुर, उड़ीसा के गोल्ड बीच और केरल के कप्पड़ भी इसमें शामिल हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेबल है, जिसे डेनमार्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पर्यावरण शिक्षा के लिए यहाँ पर नींव रखी गई है। आज का प्रश्न दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही दोस्तों, कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, हाल ही में नासा ने हालिया निष्कर्षों के साथ सूर्य का कौन सा नया चक्र शुरू हो गया है बताया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 25वां चक्र शुरू हो गया है। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।